कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्हें सील करने की तैयारी बिहार अग्निशमन सेवा की ओर से की जा रही है। बिहार के सभी जगहों पे जितने भी होटल, हॉस्पिटल और कोचिंग सेंटर हैं, जहाँ भी जनमानस ठहरने आते हैं, पढ़ने आते हैं, इलाज कराने आते हैं, वहाँ पे अग्नि सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराया जाए। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको हम लोग 1 हफ्ते 10 दिन का समय दे रहे हैं, और अगर उस समय सीमा में वो पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो उनको सील कराना, वो कार्रवाई हम लोग के द्वारा की जा रही है। खान ग्लोबल स्टडीज़ का हम लोगों ने पूर्व से ही जांच किया हुआ था। 1 डेढ़ महीने पहले ही हम लोगों ने उसका जांच किया हुआ था। जांच में हम लोगों ने उनको कुछ सुझाव दिया था, जो मिनिमम फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, कि यह अभी अनुपालन जो है वो संतोषप्रद नहीं है। हम लोग उनको नई नोटिस निर्गत कर रहे हैं, जिसमें 7 से 10 दिन का समय देंगे। उस भवन को खाली कराने हेतु अगर हम लोग अनुशंसा विभाग को भेज देंगे। चाहे भवन कोई हो, संस्थान कोई हो या व्यक्ति कोई हो, अगर वो जीवन और संपत्ति के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है तो उसको हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई के तहत खाली भी कराएंगे और सील भी कराएंगे। दिल्ली में हुए भयानक कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बिहार फायर सर्विस भी अब एक्टिव मोड पर है, अलर्ट मोड पर है। अब ऐसे में कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्हें सील करने की तैयारी बिहार अग्निशमन सेवा की ओर से की जा रही है। हमारे साथ बिहार फायर सर्विस के सीनियर कमांडेंट रितेश कुमार पांडे जी मौजूद हैं। कई तरह के मानकों का पालन जो है कोचिंग संस्थान को और हॉस्पिटल्स को पटना में करना है। कई खामियां पाई गई। क्या कुछ खबर है सर कि कौन कौन से ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिन्हें सील करने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? जो जैसा कि अभी हालिया दिनों में जो घटना घटी है दिल्ली और मुजफ्फरपुर में, उसको देखते हुए हमारे विभाग के डीजी महोदया द्वारा एक सख्त निर्देश पारित किया गया है कि पटना जिला समेत बिहार के सभी जगहों पे जितने भी होटल, हॉस्पिटल और कोचिंग सेंटर हैं, जहाँ भी जनमानस ठहरने आते हैं, पढ़ने आते हैं, इलाज कराने आते हैं, वहाँ पे अग्नि सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराया जाए। इस क्रम में पटना जिला में हम लोगों ने, हमारी सारी टीमों ने पिछले 3 दिनों में 322 जगहों की जांच की है, और यह देखा है कि क्या वो हमारे द्वारा पूर्व से दिए गए सुझाव या अग्नि सुरक्षा की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको हम लोग 1 हफ्ते 10 दिन का समय दे रहे हैं, और अगर उस समय सीमा में वो पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हमारे अधिनियम और नियमावली में है, जैसे भवन को खाली कराना, भवन को सील कराना, वो कार्रवाई हम लोग के द्वारा की जा रही है। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि पटना जिला के 6 जगह, जिसमें 5 होटल और 1 मार्केट एरिया है, उसको खाली कराते हुए सील करने का आदेश निर्गत हो चुका है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को इसका अनुपालन के लिए पत्र प्रेषित किया जा चुका है, और 15 दिनों के अंदर ये कार्रवाई पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। जो भी 6 जगह है इसको पूरी तरीके से सील करना, इसे बंद करना है। देखिए, सील करने के पहले जरूरी होता है उस प्रीमाइसेस को खाली कराना। पहले हम लोग उस प्रीमाइसेस को खाली करा रहे हैं। अगले 15 दिनों में वो प्रीमाइसेस पूरी तरीके से खाली करा दिया जाएगा, तत्पश्चात उसको सील कर दिया जाएगा। आज खान ग्लोबल स्टडीज में भी आपकी टीम ने निरीक्षण किया है, ऑडिट किया है, क्या है खबर वहाँ? खान ग्लोबल स्टडीज़ का हम लोगों ने पूर्व से ही जांच किया हुआ था। 1 डेढ़ महीने पहले ही हम लोगों ने उसका जांच किया हुआ था। जांच में हम लोगों ने उनको कुछ सुझाव दिया था, जो मिनिमम फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि वो आपका जो सीढ़ी है, आपातकालीन सीढ़ी के लिए हम लोगों ने उनको सुझाव दिया था। भूमिगत जल टैंक के लिए हम लोगों ने सुझाव दिया था। यार्ड हाइडेंट सिस्टम, वेट राइजर सिस्टम के लिए सुझाव दिया था। ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए हम लोगों ने सुझाव दिया था। उसी का जांच करने के लिए हमारी टीम वहाँ पे गई थी। यह पाया गया है कि यह अभी अनुपालन जो है वो संतोषप्रद नहीं है। हम लोग उनको नई नोटिस निर्गत कर रहे हैं, जिसमें 7 से 10 दिन का समय देंगे। अगर इस समय में वो अवधि में वो हमारे सुझाव का अनुपालन नहीं करते हैं तो हम लोग उनसे कारण परीक्षा करेंगे, और कारण परीक्षा अगर संतोषप्रद नहीं रहा तो उस भवन को खाली कराने हेतु हम लोग अनुशंसा विभाग को भेज देंगे। सील भी हो सकती है अगर अनुपालन नहीं किया जाए। निश्चित रूप से हमारी डीजी महोदया का सख्त और स्पष्ट निर्देश है कि चाहे भवन कोई हो, संस्थान कोई हो या व्यक्ति कोई हो, अगर वो जीवन और संपत्ति के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है तो उसको हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई के तहत खाली भी कराएंगे और सील भी कराएंगे। हॉस्पिटल जो खान सर का है उसमें भी क्या जांच हुई थी, ऑडिट हुआ था? निश्चित रूप से हम लोग हॉस्पिटल की भी जांच की है। हॉस्पिटल में भी हम लोग कुछ कमियां पाए हुए हैं। वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जो सीढ़ी है वो मात्र 1 सीढ़ी पाई गई है।
मानक के अनुरूप नहीं है। मिनिमम फायर फाइटिंग सिस्टम जो होना चाहिए, वेटराइजर सिस्टम जो होना चाहिए, ओवरहेड टैंक जो होना चाहिए, ये सारी व्यवस्था उनके यहाँ नहीं पाई गई है। इसके लिए हम लोगों उनको, चूँकि यह पहली बार ही हम लोग जांच किए हैं, तो नियम से उनको हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया है। 25 मई को ये जांच किए हैं, 10 जून तक का समय हम लोग दिए हैं। हम लोग उसके पूर्व ही यह देखने जाएंगे कि क्या वो अनुपालन कर रहे हैं, प्रगति संतोषप्रद है या नहीं है। अगर ये पाया जाता है कि सुझाव पे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कारण परीक्षा करेंगे और अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। आज जांच हुई है क्या? फिर खान ग्लोबल स्टडीज की जांच होगी 7 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद, जो भी तय सीमा है? नहीं, आज ही हम लोग पूर्व में दिए गए सुझाव का हम लोग आज ही जांच किए हैं और प्रगति संतोषप्रद नहीं पाई गई है। उसी के चलते हम लोग उनको नोटिस निर्गत कर रहे हैं कि 7 से 10 दिन के अंदर आप इसका अनुपालन कर लेंगे, अन्यथा कारण परीक्षा किया जाएगा और वो असंतोषप्रद पाया जाता है अगर, तो अग्रतर कार्रवाई के तहत भवन खाली कराना, सील कराना, संबंधित जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल, ऐसे इंस्टीट्यूट जो फायर सेफ्टी से जुड़े हुए मानकों का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ अब बड़ी तैयारी चल रही है बिहार फायर सर्विस की ओर से, और अगर वो आने वाले दिनों में मानकों का पालन नहीं करेंगे तो उन पर बड़ा एक्शन होगा। उनका कोचिंग, उनके होटल सील भी हो सकते हैं। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।